हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और आज का विषय भारत में अंग्रेजों की सरकार बनाए रखने वाले, भारत में गौ हत्या करने वाले, कराने वाले, भारत में स्लॉटर हाउसों को चलाने वाले, भारत में गौ मांस सप्लाई करवाने वाले और भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित कराने वाले मोहन भागवत के काले कारनामों का सच देश के सामने रखते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको आरएसएस के द्वारा 1925 से लेकर आज तक किए गए कार्यों का जब अध्ययन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो आप पाएंगे कि भारतवर्ष में दंगा कराकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर भारत के संपूर्ण हिंदू अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कार्य करने वाले मोहन भागवत और मोहन भागवत के द्वारा देश के अंदर संचालित किया जा रहा ईसाई और मुस्लिम मंच का जब आप अध्ययन करेंगे, तब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि किस तरीके से अब मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए और उन्हें उमा भारती की तरह राजनीति से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इसका आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है और संघ के द्वारा अधिकारियों का उपयोग करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से संघ ये कार्य सफलतापूर्वक करवाता है, क्योंकि संघ के द्वारा ब्रिटेन की सहायता से भारत को ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित करने और भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को जड़ मूल से मिटाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसका आपको अवलोकन करने के लिए आज के लाइव में हमने आपके सामने यह विचार रखा है। अब सोचने की बात है कि मोहन भागवत ने कहा, हम मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे, हम मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। और अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम नहीं रहने देंगे। इसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हमें विचार करना है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर जिस तरीके से बहराइच में दंगा कराया गया, उस दंगे के सूत्रधार आरएसएस के द्वारा विधायक बनाए गए सुरेश्वर सिंह हैं। सुरेश्वर सिंह के द्वारा नासमझ गरीब राम गोपाल मिश्र को अब्दुल के घर पर चढ़ाकर उसका झंडा उतारने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे व्यक्तिगत तौर से आरएसएस के कृत्यों का अनुभव है और आरएसएस हमेशा हिंदुओं को कंडोम समझते हुए ही प्रयोग करती है। आरएसएस के अंदर कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति तब तक रह सकता है जब तक वो आरएसएस के कार्यक्रमों का संचालन करता रहेगा और आरएसएस ऐसे व्यक्ति को जो अनुभवहीन हो प्रेरित करके मुसलमानों से लड़ाने का काम करती है और जब हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है तो वह ईसाई और मुस्लिम मंच के लिए वकालत करने का काम करती है। आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को ब्रिटेन के दलालों ने सत्ता से हटाया और भारत को गुलाम बनाया तो कांग्रेस के साथ आरएसएस खड़ी थी। अनेक स्थानों पर जवाहरलाल नेहरू के साथ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के फोटो प्रमाण है मेरे पास। और इसके बाद जब 1966 में करपात्री जी महाराज ने गौहत्या आंदोलन के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया तो उसमें भी संतों की हत्या कराने में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगी और जिसका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने वक्तव्यों में किया है, क्योंकि वे उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और उसके लिए उन्होंने 51 दिनों तक तिहाड़ जेल में यातनाएं सही है। और करपात्री जी के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न शोषण दमन किया गया, अगर उसके समर्थन में संघ के द्वारा
किसी ने कहीं से एक शब्द बोला हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि आप हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर बताने की कृपा करें। मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, आपका आह्वान करता हूं। अब आपने देखा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी को आरएसएस के द्वारा किस तरीके से देश को धोखा देकर सत्ता से बाहर किया गया और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के 3 पदों से इस्तीफा देते हुए कहा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई होगा। क्या इस बात को भारत की मीडिया ने कहीं दिखाया? कभी भारत की मीडिया में एक दिन के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये बयान आपके सामने आया? इस तरीके से भारत के अंदर संपूर्ण सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को संघ के द्वारा समाप्त करने के लिए 1925 से लेकर आज तक अनेकानेक कार्यक्रम किए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे लगाने के बाद आपने देखा कि आरएसएस ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती को सरस्वती मंदिर से पुलिस बल हटाने के कारण और सरस्वती मंदिर में पढ़ी जाने वाली नमाज को बंद कराने के कारण सत्ता से बेदखल कर दिया और फिर कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर उन्हें दोबारा चुनाव जो उन्होंने जीता था उसे भी डीएम के द्वारा पराजित दिखाकर सर्टिफिकेट जारी कराकर उमा भारती की रीढ़ को तोड़ने का काम संघ के द्वारा किया गया, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश में उस्मानिया विश्वविद्यालय में जब गौमांस भक्षण उत्सव मनाया गया तो मैंने अयोध्या की धरती से और आंध्र प्रदेश तक इसके विरोध में यात्रा निकालने का निर्णय किया, जिसके संबंध में मैंने अयोध्या के फैजाबाद के सांसद रहे विनय कटियार, नागपुर के कार्यालय में संपर्क करके, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में संपर्क करके, गौ रक्षा विभाग में जाकर दिल्ली में संपर्क करके और करीब 5000 लोगों के साथ संपर्क करके मैंने इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ जी से भी जाकर के गोरखपुर में गोरक्षधाम मंदिर में मुलाकात करके हमने इस यात्रा में सहयोग करने की बात कही थी
लेकिन योगी जी ने कहा था यात्रा के लिए धन कहां से आएगा। खैर ये उनका व्यक्तिगत चिंतन था। हमने गौ मांस भक्षण उत्सव के विरोध में राम की पैड़ी से यात्रा निकालने की जो घोषणा किया था उसके नियत समय के अनुसार वहां पहुंचे, लेकिन मुझे तब अफसोस हुआ जब मैं वहां केवल अकेला पहुंचा। अयोध्या के एक संत गोपाल दास जी मेरे साथ थे और जयपुर से आए हुए संघ के ही कार्यकर्ता थे पन्ना राम जी, जो मुझे बाद में पता लगा। और हमने घोषणा किया कि कोई भी आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हमारी यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। और इसके बाद गौरक्षा विभाग के मध्य प्रदेश के प्रभारी सुरेश तिवारी जी के साथ मेरी अयोध्या में मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, चाक घाट से लेकर वर्धा तक आपके यात्रा की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये बात आज मुझे रखना पड़ रहा है इसलिए कि जब तक आप आरएसएस के काले कारनामों के साथ जुड़कर काम करते हुए अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये कालीनेमी क्या करते हैं आप नहीं समझ पाएंगे। आरएसएस कहती है कि मैं कोई काम नहीं करती, आरएसएस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, आरएसएस के द्वारा कार्य कराया जाता है और कराने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार कार्य करने वाले लोगों को 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पूरे देश में कार्यालयों में बैठा चुकी है और इन्हीं के माध्यम से आज तक भारत ब्रिटेन का गुलाम है। भारत की कोई मीडिया आपको नहीं बताती। इन्हीं के कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कोई मीडिया आपको नहीं बताती, कोई नेता आपको नहीं बताता। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया बराबर $1 था और इन्हीं लोगों के षड्यंत्र के कारण आज 84 रुपये 3 पैसे का $1 है, लेकिन देश का कोई नेता और कोई मीडिया आपको नहीं बताती। भारत में बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से आरबीआई की शाखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हैं, उसके भी विरोध में आपको कोई जानकारी देश का कोई नेता, कोई मीडिया नहीं देती है, क्योंकि सभी जगह आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो ब्रिटेन की सरकार चलाने के लिए ही 1925 से भारत में स्थापित किए गए हैं। आपको अपने गिरेबान में झांककर देखने की आवश्यकता है। अब अगर आप बहराइच दंगे की बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि सुरेश्वर सिंह जो विधायक हैं,
आरएसएस के खास व्यक्ति हैं, उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका यह है कि उन्होंने पहले रामगोपाल मिश्र को विश्वास दिलाया कि सरकार आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और आपको ऐसा काम करना है, जिसकी वजह से रामगोपाल अब्दुल के घर के अंदर घुस गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आरएसएस उसके साथ है, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके साथ है, जिला प्रशासन उसके साथ है और प्रदेश की सरकार उसके साथ। यह खुराफात आरएसएस के द्वारा, वीरेश्वर सिंह के द्वारा उस नासमझ बच्चे के दिमाग में डाल करके और उसे मौत के मुंह में ढकेलने का षड्यंत्र किया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है आरएसएस के बारे में। जब मैं अयोध्या से चलकर आंध्र प्रदेश की सरकार को ज्ञापन देकर लौटा, तो आंध्र प्रदेश के बजरंग सिंह का फोन मुझे आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा, भाई आप कौन बोल रहे हैं? अरे उन्होंने कहा, आप मुझे नहीं जानते, आपने मुझे फोन नहीं किया, मैं बजरंग सिंह बोल रहा हूं। मैंने कहा, भाई बजरंग सिंह को तो मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है, आप जहां हैं वहां रहिए, मैं अभी आ रहा हूं। और उसके बाद वे लोग आए, मिले। उसके बाद हम उनके साथ गए, उन्होंने हमारी सहायता भी की, हमारी गाड़ियों में तेल भी भराया। लेकिन यह सब कार्य उन्होंने तब किया जब हमने सरकार को ज्ञापन दे दिया, सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली और कार्रवाई कर दी। तब आरएसएस के द्वारा हमसे संपर्क किया गया। लेकिन रास्ते में जाते हुए हमने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के सभी कार्यालयों में संपर्क स्थापित किया। लेकिन सभी लोगों ने कहा, भाई ऊपर से चिट्ठी नहीं आई है, ऊपर से जब चिट्ठी आएगी तब ये बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग गौ मांस भक्षण उत्सव का विरोध करेंगे। अब आपको समझ लेने की आवश्यकता है कि ये कितना बड़ा संगठन है, कितना बड़ा षड्यंत्र है और संपूर्ण भारत के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए आज भारतवर्ष में जिस तरीके से ईसाई मंच और मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश को आतंकित करने का कार्य किया जा रहा है, उसे आपने गाजियाबाद में देखा, उसे आपने बहराइच में देखा, उसे आपने मुजफ्फरनगर में देखा। और अब सुरेश्वर सिंह के द्वारा जो अगला नाटक किया गया, उस पर भी हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। रामगोपाल मिश्र की मृत्यु के बाद सुरेश्वर सिंह रामगोपाल के परिवार को ले जाकर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराते हैं। उसके बाद
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में ये जाकर अपने बेटे के साथ शामिल होते हैं और फिर सुनियोजित तरीके से आरएसएस के लोगों के द्वारा वहां पर पथराव कराया जाता है और फिर पूर्व कार्यक्रम के अनुसार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करा के उसे मीडिया में देकर ये प्रचारित किया जाता है, ये सिद्ध करने का कार्य किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये सारा षड्यंत्र किया है। अब आपको विचार करने की जरूरत है कि जो योगी आदित्यनाथ बड़ी शक्ति के साथ कार्य कर रहे थे, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे थे, आज उन योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने के लिए आरएसएस के द्वारा ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया है और राम गोपाल की हत्या कराकर आपको कौन सा संदेश देने का कार्य मोहन भागवत के कार्यकर्ताओं ने किया है। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि आरएसएस के द्वारा भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को समाप्त करने के लिए ईसाई और मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लोगों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और उसी प्रयोग की शक्ति के अहंकार में मोहन भागवत ने मीडिया में कहा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे, मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मध्य प्रदेश में नहीं रहने देंगे। आपने सुना है, ये मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि भारत के अंदर ईसाई मंच के द्वारा हमेशा भारत के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया गया है, जिसके प्रमाण हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं। आपको सोचने की आवश्यकता है। उमा भारती जी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उमा भारती को आरएसएस ने पूरे देश में, साध्वी रिटम्बरा को पूरे देश में आरएसएस ने घुमाया और अपना प्रयोजन सिद्ध करते ही सरस्वती मंदिर से पुलिस को हटाने तथा नमाज को बंद कराने का आरोप लगाते ही उमा भारती को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठाकर फेंक दिया गया और मध्य प्रदेश की जनता ने जब उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना तो उनके चुने हुए, उनके जीते हुए क्षेत्र से उन्हें पराजित कराने का सर्टिफिकेट जिला कलेक्टर के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। यह है शक्ति इन षड्यंत्रकारी कालीनेमियों की। और इन संघियों को अगर भारत के हिंदू समाज ने नहीं समझा और अगर इन्होंने योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के सफलता प्राप्त कर ली
तो भारत से हिंदू समाज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हमें अपने गिरबान में जाग कर देखने की जरूरत है कि लाल कृष्ण आडवाणी की निकासी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस का कब्जा बना रहा। किसी भाजपाई ने विरोध किया हो तो नाम बता दो। और आरएसएस की कार्य पद्धति का मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। विनय कटियार कानपुर के रहने वाले हैं, मेरे परिचित हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनकी क्या कार्य कुशलता थी। लेकिन आरएसएस के द्वारा उन्हें अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जोड़कर जब सांसद का चुनाव लड़ाने के लिए भेजा गया और विनय कटियार जी बीकापुर की जनसभा में कह रहे थे, मैं बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ कर सरजू में प्रवाहित कर दूंगा। तो दिल्ली में जब मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा मीडिया ने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनय कटियार सार्वजनिक मीटिंग में इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, तो वहां पर मीडिया में कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये विनय कटियार के व्यक्तिगत बयान हैं। इसे आप सभी लोग जानते होंगे। और यही कार्य पद्धति है आरएसएस की, हिंदुओं को यूज एंड थ्रो। अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग करो और हिंदू के अस्तित्व को मिटा करके ईसाई और मुस्लिम मंच के द्वारा भारत का ईसाई राष्ट्र निर्माण करो। और वो कार्य इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा करवा दिया। अब भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राष्ट्र में छवि तो खत्म हो गई। अब आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जुमलाबाज के अलावा देश का आदमी कुछ समझता नहीं है। मीडिया कुछ भी कहती है और मोदी की इस कमजोरी को देखते हुए ही मोहन भागवत की ये हिम्मत पड़ी कि उन्होंने कहा, मोहन भागवत ने कहा, मोदी को नहीं रहने देंगे प्रधानमंत्री और मोहनलाल यादव को नहीं रहने देंगे मुख्यमंत्री। आप इनके प्रयोग को देखिए। आरएसएस के द्वारा आसाराम बापू के आश्रम में पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया। आरएसएस के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बापू के आश्रम में भेजा गया। आरएसएस के द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बापू के आश्रम में भेजा गया। और उसके बाद कांग्रेस के साथ षड्यंत्र करके दिल्ली में निर्भया कांड करवा करके पॉक्सो एक्ट बनवा करके अमेरिका की धरती तक सनातन धर्म की पताका फहराने वाले आसाराम बापू, उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनकी
बेटी भारती जी को किस तरीके से प्रताड़ित करके आश्रम से निकालकर फेंक दिया गया है, वह आज पूरा देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश का जितना सर्वनाश करवाना था मोहन भागवत को, इन्होंने करवा लिया। और जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनमानस खड़ा हो गया, तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाकर समाप्त करने का षड्यंत्र आरएसएस के द्वारा बहराइच में दंगा करवाकर कर दिया गया। गाजियाबाद में जिस तरीके से मुस्लिम मंच के लोगों ने यति नरसिम्हानंद सरस्वती के मंदिर पर आक्रमण किया, आपने उसे देखा और बेचारे योगी जी कुछ नहीं कर सके। आपने देखा संघ की ताकत को दिखाने के लिए जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसी व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद साहब की आलोचना की गई और उसके लिए रातों रात इतना बड़ा हुजूम सड़कों पर खड़ा हो गया, क्या यह संभव है? यह तभी संभव है जब सड़क पर उतरने वाले सभी लोग सूचीबद्ध हो, कहीं से उनका नियंत्रण किया जा रहा हो, कहीं से उनका मार्गदर्शन किया जा रहा हो, और वो मार्गदर्शन का केंद्र है मुस्लिम मंच। मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं को मुसलमान के नाम पर प्रयोग करता है आरएसएस, और अन्य हिंदुओं को ईसाई मंच के द्वारा प्रयोग करता है आरएसएस। आपको मीडिया में कहते हुए लोग मिलेंगे, मैं हिंदू नहीं हूं, चमार हूं। ये कौन है? मैं हिंदू नहीं हूं, चमार हूं कहने वाले लोग ईसाई मंच के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हर प्रकार का प्रलोभन, संरक्षण और सहयोग प्रदान करता है ईसाई मंच। और इसी ईसाई और मुस्लिम मंच की ताकत से आरएसएस ने भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करा दिया। भारत में जहां कहीं भी दंगा होता है, उसकी जड़ में आरएसएस होती है। कांग्रेस की ताकत भी आरएसएस है, समाजवादी पार्टी की भी ताकत आरएसएस है, और भारतीय जनता पार्टी की भी ताकत आरएसएस है। उसे आपने लखनऊ के अंदर देखा होगा। सन 2018 में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक आइसक्विथ आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, संवाद करते हैं, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं। क्या आपने मीडिया में कभी मोहन भागवत को बोलते हुए सुना कि भारत की धरती पर आकर के भारत को तबाह करने के लिए जो फार्मूला तैयार किया है सर डोमिनिक आइसक्विथ ने, हिंदुओं को उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, मुसलमानों को उसके लिए तैयार होना चाहिए,
भारत का संपूर्ण ईसाईकरण करने के लिए सर डोमिनिक आइसक्विथ ने जो कार्यक्रम भारत की धरती पर किया, उसके विरोध में कभी मोहन भागवत का एक शब्द, किसी संघी का एक शब्द आपने सुना हो तो मुझे मेरे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करके बताने की कृपा करें। और प्यारे मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप देखो, ये बैनर है और इस बैनर में आपको कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ की फोटो दिखाई दे रही है? योगी जी की फोटो कहीं नजर आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आरएसएस ने मीडिया में सुरेश्वर सिंह के द्वारा एफआईआर का प्रचार करवाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। और अब अगले चरण में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक गंभीर षड्यंत्र होने जा रहा है। यह बात भारतवर्ष के समग्र हिंदू समाज के लोगों को समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस की थ्योरी है यूज एंड थ्रो। अपनी नीति रीत सिद्धांत के लिए हिंदुओं का प्रयोग करो और उसके बाद स्लैटर हाउस में कटवाने वाली गाय की तरह इन्हें काट कर फेंक दो। भारत के सभी लोगों को यह समझ लेने की जरूरत है। और आप लोगों ने कभी मुझे आज तक अगर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक भी शब्द बोलते हुए सुना हो तो भी बता सकते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार का समर्थक न था, न हूं, न रहूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत समर्थक हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर तमाम सनातन के अस्तित्व को मिटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर आरएसएस के दबाव में मजबूरी में किया है, ये मैं जानता हूं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में आतंक मचाने वाले दुर्दांत आतंकवादियों का अंत करने का काम किया गया और जिसके कारण मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं की हत्या होने के कारण मोहन भागवत की सहन शक्ति खत्म हो गई और अब उन्होंने उमा भारती की तरह योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। और अगर इस तरीके से सनातन का नाम लेने वाले मुख्यमंत्री को मिटाने की सामर्थ्य योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व की, राजनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मोहन भागवत में है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उठाकर फेंक देने की क्षमता मोहन भागवत में है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि इन्होंने उमा भारती को निकाल बाहर किया, इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह का अंतिम अस्त्र तक उत्पीड़न शोषण करवाया
मालेगांव बम विस्फोट में भी ये अभियुक्त नहीं बनाए गए और उसके बाद इन्होंने आसाराम बापू के परिवार को समाप्त करने और 450 आश्रमों पर कब्जा करने में भी सफलता प्राप्त कर ली और नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करा दिया। धारा 377 और 497 को हटाकर भारत में व्यभिचार का अड्डा बना दिया। अब भारत में व्यभिचार अपराध नहीं है, ऐसा घोषणा नरेंद्र मोदी से करवा ली मोहन भागवत ने। इसलिए मोहन भागवत शक्तिशाली हो गए और नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। भारत के सभी सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार में आस्था और विश्वास रखने वालों, आपको आरएसएस के षड्यंत्रकारियों से सावधान हो जाने की जरूरत है और अब मोहन भागवत उमा भारती की तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर अपने षड्यंत्रों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो हमें इन राष्ट्र के गद्दारों का मुकाबला करना होगा। भारत में पुनः आयुर्वेदिक सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हमें सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए आगे आना होगा। और मेरे वक्तव्य को आपने जहां न समझा हो, आपको जो भी प्रमाण चाहते हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप मेरे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करें और भारत के समग्र सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, मठ मंदिर की लूट कराने वाले मोहन भागवत और भारत में गौ हत्या कराने वाले मोहन भागवत, भारत के हिंदू सनातन धर्म के लोगों को गाय, मछली और सूअर की चर्बी खिलाने वाले मोहन भागवत, जगन मोहन रेड्डी को तिरुपति बालाजी का चेयरमैन बनाने वाले मोहन भागवत को फांसी दिलाने के लिए संगठित हो जाइए, अन्यथा आपकी संस्कृति रोम और मिस्र की संस्कृति की तरह भारत में आरएसएस के द्वारा समाप्त करने का अंतिम चरण में तैयारी कर ली गई है और हमें रोम और मिस्र की तरह अपनी संस्कृति को मिटाने वाले मोहन भागवत के विरुद्ध एक राय होकर और भारत के अंदर एकमात्र भारत की संस्कृति, संस्कार और सनातन के अस्तित्व को बंदूक की गोली से मिटाने वाले दुर्दांत आतंकवादियों को मिटाने वाले योगी आदित्यनाथ के साथ संपूर्ण हिंदू समाज को खड़े होने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।